गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब नेक्स्ट जो सॉल्व करने वाले हैं वो भी हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व ही कर रहे थे। हमारी लास्ट सेक्शन तक हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि हमें एसिड को किस तरह से डाइल्यूट करना चाहिए, ठीक है। तो वो प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ लिया था। नाउ नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि जब हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं ना, या एसिड का जब हम डाइल्यूशन करते हैं, सिंपल वे में अगर मैं कहूँ कि जब हम एसिड का डाइल्यूशन करते हैं, देन what is the concentration of hydronium ion, what effect you observe on the concentration of hydronium ion, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको लिख कर बताती हूँ आपको। सपोज मैंने वाटर लिया और उस वाटर के अंदर क्या कर दिया, एसिड ऐड कर दिया। देन हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आफ्टर डाइल्यूशन ऑफ द एसिड और व्हेन एसिड रिएक्ट विद द वाटर, what effect you observe on the concentration of hydronium ion, ठीक है। दिस आयन इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। तो आपको क्या लगता है कि जब हम पानी को एसिड को डाइल्यूट करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, तो हाइड्रोनियम आयन का क्या होता होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए आंसर क्या है। देखिए, जब भी हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं ना, व्हेन वी ऐड एसिड इनटू वाटर, सो देयर इज़ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन, ठीक है। इस इक्वेशन को ही देखें। अगर इस इक्वेशन को मैं देखूं तो इन दिस कंडीशन अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज प्रेजेंट इनसाइड द सॉल्यूशन। हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें फिक्स्ड कंसनट्रेशन, फिक्स्ड वॉल्यूम हाइड्रोनियम आयन का प्रेजेंट होता है। बट इफ़ वी डाइल्यूट द सॉल्यूशन, है ना, इफ़ वी डाइल्यूट द सॉल्यूशन मीन्स इस चीज़ में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या ऐड करती जा रही हूँ, यहाँ पर वाटर ऐड करती जा रही हूँ, है ना। सो अगर मैं वाटर को यहाँ पर ऐड कर दूँगी, है ना, यानी कि वाटर की क्वांटिटी को क्या कर दूँगी, इस प्रोसेस के अंदर यहाँ पर बढ़ा दूँगी, तो वाटर की क्वांटिटी बढ़ा देने के रिजल्ट क्या निकलेगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस, एंटायर वॉल्यूम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिक्रीजेस। जो हाइड्रोनियम आयन है उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर कहलाती है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन अपॉन द एसिडिक स्ट्रेंथ। ये चीज़ क्या कहलाएगी यहाँ पर, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन अपॉन द एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज़ हमें क्या बताई गई है यहाँ पर, how is the concentration of the hydroxide ion, that is OH negative ion, affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, इन्होंने दोनों कंडीशन पॉजिटिव ही दे दी है। क्वेश्चन ये कहा गया है कि हाउ इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन अफेक्ट, है ना। जब हम उसके अंदर क्या करेंगे, व्हेन एक्सेस ऑफ द बेस इज डिजॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ऑलरेडी हमारे पास में एक बेसिक सॉल्यूशन है। सपोज करो हमारे पास मीडियम में NaOH प्रेजेंट है, देन मैं ऑलरेडी उसके अंदर एक और बेस, सपोज करो मैंने क्या ऐड कर दिया, उसमें KOH और ऐड कर दिया। तो ऐसा कर देने के कारण इस सॉल्यूशन के OH निगेटिव आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट होगा, ये हमसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। सो आंसर इज दैट व्हेन बेस इज डिसॉल्व इन अ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इट्स हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीजेस बट इट विल रीच सैचुरेशन एट सम पॉइंट। देन आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इज नॉट अफेक्टेड इवन आफ्टर एडिंग बेस फर्दर। क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ में आया। देखिए, पहले तो क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक बेसिक सॉल्यूशन था, उस बेसिक सॉल्यूशन में भी मैंने क्या कर दिया, और बेसिक सॉल्यूशन को ऐड कर दिया। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर ये प्रोसेस हम करते हैं तो इस कंडीशन में इस सॉल्यूशन के OH निगेटिव आयन के कंसंट्रेशन पर क्या असर होगा, या इस सॉल्यूशन की बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिसिटी पर क्या इफेक्ट होगा, ये हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आंसर क्या है सुनिए, कि जब हम बेस को डिसॉल्व करते हैं ना, सपोज व्हेन वी डिसॉल्विंग KOH इनटू NaOH, तो इनिशियली OH निगेटिव आयन कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होगा। इंक्रीज होते होते वो धीरे धीरे सैचुरेशन लेवल पर जाएगा। कहाँ पर जाएगा, हमारा सैचुरेशन लेवल पर जाएगा,
ठीक है। तो जैसे ही वो सैचुरेशन लेवल पर जाएगा एट सम पॉइंट, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट आ जाएगा जहाँ वो सैचुरेट हो गया, सेटिस्फाई हो गया, देन आफ्टर सैचुरेशन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इज़ नॉट अफेक्टेड। आप उसमें कितना भी मिलाते रहो, ठीक है। एक सैचुरेशन पॉइंट जब किसी भी चीज़ में आ जाता है, उसके बाद में अगर आप उसमें कितना भी ऐड करते रहो या कितना भी माइनस करते रहो, माइनस करोगे तो अफेक्ट होगा, ऐड ऑन करने पर उसके एक्टिविटी पर, उसके बिहेवियर पर कोई असर नहीं होता। देन आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट जब आप उसमें ऐड ऑन करते हो, यानी कि उसमें और ज़्यादा OH निगेटिव आयन आप ऐड कर रहे हो या उसमें और ज़्यादा बेस ऐड कर रहे हो, तब भी उसके कंसंट्रेशन पर या हम कह सकते हैं उसके बेसिक नेचर पर यहाँ कोई इफ़ेक्ट ऑब्ज़र्व नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की फॉर द बेसिक नेचर ऑफ ए सब्सटेंस। चलिए नेक्स्ट बात अब हम यहाँ पर करते हैं अगला जो क्वेश्चन है, अगेन थोड़ा सा आइडिया लगाने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझिए और फिर सोच समझ के हमको इसका आंसर देना है। सपोज यू हैव टू सब्सटेंस, द नेम ऑफ द सब्सटेंस एंड वी कैन से सपोज यू हैव टू सॉल्यूशन, द नेम ऑफ द सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। ये दो सॉल्यूशन है आपके पास में, नाम है इनका ए एंड बी। ए का जो pH है वो है 6 एंड pH ऑफ द सॉल्यूशन बी इज 8, ठीक है। विच सॉल्यूशन हैज़ मोर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन हाई किसका है ये आपको बताना है। एंड विच सॉल्यूशन हैज़ विच वन ऑफ दिस इज़ एसिडिक एंड विच वन इज़ बेसिक, है ना। तो H पॉजिटिव आयन भी आपको बताना है और इसी के साथ में ये भी बताना है कि विच वन इज़ एसिडिक एंड विच वन इज़ बेसिक। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जस्ट अभी हम लोगों ने यहाँ पर pH को पढ़ा हुआ है एंड pH हमें पता है कि pH इज़ द नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। pH क्या होता है यहाँ पर, इट इज़ द नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मीन्स जितना ज़्यादा किसी सब्सटेंस का pH होगा वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा, एंड रिवर्स फॉर द एसिडिक, जितना कम pH होगा वो सब्सटेंस उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो यहाँ हमें सॉल्यूशन दिए गए हैं, उनका pH दिए गए हैं। हियर pH इज 6, दैट मीन्स लोअर द pH, इट इंडिकेट द सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर, and acidity of a substance arises due to presence of H positive ion. So the solution A having pH 6 is acidic in nature, and because of its acidic nature it possesses more quantity of H positive ion, ठीक है। तो यहाँ मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। हम बी की बात करें यहाँ, क्योंकि हमसे ये भी पूछा गया है कि बी क्या होगा। तो बी जो है बिकॉज ऑफ इट्स हायर pH, इट्स pH वैल्यू इज़ मोर देन 7, दैट्स वाई इट इज़ बेसिक इन नेचर। ये कैसा होता है, हमारा बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। और बेसिक नेचर का है तो डेफिनेटली इसका H पॉजिटिव कंसंट्रेशन लो होगा एंड OH निगेटिव आयन कंसंट्रेशन हाई होगा। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ी सी जगह में या थोड़े से एफर्ट में हमने इसे अच्छे से सॉल्व कर दिया। तो चलिए ये इजी से क्वेश्चन थे जो अभी तक हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते आ रहे थे। देखिए जो भी चीज़ मैं यहाँ बोल रही हूँ उसको वर्ड्स में भी हमें प्रॉपरली एक्सप्लेन करना आना चाहिए। यहाँ सिर्फ मैं आपको एक आइडिया प्रोवाइड कर रही हूँ, देन हाउ टू सॉल्व और हाउ टू क्रैक द क्वेश्चन, है ना। कंसाइज टू द पॉइंट आंसर, जितना हो सके उतना ज़्यादा वहाँ इक्वेशन आप यूज़ करें। इस तरह का कोई फॉर्म आप यहाँ पर बना लें, जो उन्होंने क्वेश्चन करा उस क्वेश्चन को ही फ्रेम करके उसका आंसर देने की कोशिश करें। तो ये चीज़ हमारी मार्क्स गेनिंग की प्रोसेस को हेल्प करता है ना। आप क्वेश्चन को जितना सिंप्लीफाई कर पाएंगे, आंसर को भी आप उतना अच्छा प्रेजेंट कर पाएंगे। तो यही एफर्ट हमें हर आंसर में लगाना है, ठीक है। स्पेशली इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है उनमें हमें ज़्यादा ही लगाना है। चलिए मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, do basic solution also have H positive ion? If yes, then why are this basic? है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या बेसिक सॉल्यूशन के पास भी H पॉजिटिव आयन होता है? अगर हाँ तो फिर उन्हें बेसिक क्यों कहा जाता है? ठीक है, फिर से क्वेश्चन सुनिए। डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो पजेस H पॉजिटिव आयन?
do basic solution also possess H पॉजिटिव आयन? क्या होता है, पहले क्वेश्चन कराया। अगर आपका आंसर यस है, देन why they called basic। अगर ये सही है तो हम इन्हें बेसिक क्यों कहते हैं? ठीक है, तो सही बात है। अगर H पॉजिटिव आयन है तो वो तो एसिडिटी होना चाहिए ना, वहाँ हम उसको बेसिक क्यों कह सकते हैं? तो देखिए इसका रीज़न क्या है, बड़ा बेसिक सा या बड़े कंसेप्चुअल आंसर होंगे इसके। बेसिक सॉल्यूशन पजेस H पॉजिटिव आयन, बट हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट इन द बेसिक सॉल्यूशन आर मोर इन बेसिक सॉल्यूशन। देखिए सिंपल सा है इसका जो आंसर है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो एसिडिटी और बेसिसिटी है ना, ये आती है किसके कारण? यहाँ पर एसिडिटी इज ड्यू टू H पॉजिटिव आयन एंड बेसिसिटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयन। अगर आप दोनों को ही ऐड करते हैं, H पॉजिटिव और OH को ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर? वाटर। सो वाटर इज़ द स्टैंडर्ड, वाटर इज़ द रेफरेंस मटेरियल, है ना। वाटर क्या है हमारे यहाँ पर? रेफरेंस मटेरियल है, जिसकी हेल्प से हमने सब्सटेंस का एसिडिक और बेसिक नेचर आइडेंटिफाई किया है। सो अगर हमारे सॉल्यूशन में यहाँ पर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है, सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, देन दिस सब्सटेंस इज नोन एज एसिडिक। अब हम बोल रहे हैं ना कि मोर होता है, बढ़ जाता है, बट किसके कंपैरिजन में? सो द कंपैरिजन इज डन विद OH नेगेटिव आयन, है ना। जब हम H2O को ब्रेक करते हैं वो क्या बनता है? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये दो आयन मुझे मिलते हैं, और इन दोनों आयन्स के बीच में ही मुझे कंपैरिजन करना है ना। तो जब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू OH नेगेटिव, देन द सब्सटेंस बिकम एसिडिक। ठीक है, एंड सिमिलरली व्हेन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज लेस देन OH नेगेटिव आयन, देन द सब्सटेंस बिकम basic, and when the concentration of both the ion are equal to each other, then the substance become neutral। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा आंसर है। इस तरह का प्रेजेंटेशन अगर आप देते हैं तो बिलीव मी, आपके वर्ड्स पर भी आपके जो चेकर हैं उनका ध्यान नहीं जाएगा। ठीक है, जो आपके चेकर होते हैं उनका ध्यान इन वर्ड्स पर जो आप लिखते हैं ना राइटिंग में, उस पर नहीं जाएगा। इस प्रेजेंटेशन से उन्हें पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो आज के आंसर आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग जाते हैं यहाँ पर pH के एप्लीकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं ना। हमने लास्ट लेक्चर्स में यहाँ पर pH का इम्पोर्टेंस पढ़ा था, तो उसी पर यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है। आप समझिए क्वेश्चन को। अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विथ क्विक लाइम और स्लैक लाइम और चॉक, है ना। देखिए हमने एसिड रेन के बारे में सुना, ये एडिशनल है बट फिर भी क्योंकि pH से रिलेटेड इसलिए मैं बता रही हूँ। तो क्या होता है कि जब एसिड रेन होती है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी यहाँ पर? एसिड रेन की। अभी होगी जो पहली बारिश होती है ना हमारी, वो पहली बारिश कैसी होती है यहाँ पर? एसिड रेन कहलाती है। सपोज करिए क्लाउड्स हैं, आप थ्रू आउट ऑफ द ईयर हम लोग पॉल्यूशन करते रहते हैं ना, एयर पॉल्यूशन चलता रहता है। रिजल्टिंग जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ट्रैवल कर कहाँ जाती हैं? अपर एटमॉस्फेयर में। ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं इनमें प्रेजेंट होता है यहाँ पर दो गैसेस, मेनली दो गैसेस, दो कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। वन इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं ना, इसको हमें नॉक्स कह सकते हो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। सो व्हेन दिस सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट विद द मॉइस्चर और वाटर, then what happened? Two type of acid is formed. What type of acid? Nitric acid and sulfuric acid. ठीक है, this both the acids are very we can say they all are the concentrated acid or they are the mineral acid. So when rain comes down, है ना, जब रेनी सीजन आता है तो पानी ऊपर से नीचे गिरता है, तो उसके कारण क्या होता है कि together with this rain water this acid also come on the earth। तो नीचे जो हमारे फील्ड होते हैं, जो लैंड होता है, वहाँ ये एसिड आकर जो सॉइल है उस सॉइल के pH को क्या कर देते हैं? डिक्रीज़ कर देते हैं। सॉइल के pH को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए फार्मर्स को कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी सॉइल तो कैसी हो गई? एसिडिक। और बहुत सारे हमारे ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो एसिडिक pH में ग्रो नहीं करते हैं। तो इसलिए फार्मर्स को सजेस्ट किया जाता है कि वो अपनी फील्ड में स्लैक लाइम, क्विक लाइम, चॉक पाउडर, कैल्शियम कार्बोनेट को
ऐड कर दें, जिससे कि सॉइल का पीएच रीस्टोर हो जाए। बिकॉज ऑल द 4 सब्सटेंस है ना, जिसे मैंने अभी नाम लिया, ये सभी चारों सब्सटेंस जो हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं। तो व्हेन वी ऐड एनी बेसिक सब्सटेंस टू द एसिडिक सब्सटेंस देन इट मूव टूवर्ड्स द न्यूट्रलिटी, है ना। सब्सटेंस को क्या कर देता है, उसका पीएच को वो कम कर देता है, सॉरी पीएच को बढ़ा देता है। एसिडिक चीज़ें थी, मैंने बेसिक में लाई, तो पीएच को बढ़ा देगा, यानी कि वो उसको बेसिक की तरफ लेकर जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों को स्प्रे करने का, अपने फील्ड में ऐड करने का सजेशन यहाँ पर फार्मर्स को दिया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये आंसर आपको क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, काफ़ी इजी से क्वेश्चन है, और लगभग जो एग्ज़ाम में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को ही थोड़ा सा फोल्ड करके, या हम कह सकते हैं एनसीईआरटी को थोड़ा सा चेंज करके ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। नाउ नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन प्रोड्यूस ब्लीचिंग पाउडर। उस चीज़ का नाम बताइए जिसकी क्लोरीन से ट्रीटमेंट कराने पर हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ठीक है, तो अभी लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन सिखाया था, तो वहाँ से हम लोग इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। तो हमने वहाँ लिखा था कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, क्योंकि वाटर भी रिलीज हो रहा है ना, सो द कंपाउंड इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। So calcium hydroxide when react with the chlorine, then a molecule of water releases and calcium oxychloride, that is ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन, है ना। जो प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट की हम लोग यहाँ बात करते हैं। क्वेश्चन ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम जब क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चन को समझ लें हम लोग, सब सेंस पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, जिसकी हमको रिएक्शन करानी है, इसकी रिएक्शन करानी है क्लोरीन से, एंड वी हैव टू ऑब्टेन ब्लीचिंग पाउडर। क्या मिलना चाहिए हमें यहाँ पर, ब्लीचिंग पाउडर मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो सब्सटेंस कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा ये चीज़ कि व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरीन देन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज फॉर्म प्लस 1 मोल ऑफ वाटर इज ऑल्सो फॉर्म, सो दैट फॉर्मूला इज फॉर द ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, सो एक छोटा सा आंसर हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। अब कुछ छोटे आंसर हैं जिसको हम लोग डील करने वाले हैं। नेम द सब्सटेंस विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, एंड आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। उस सोडियम कंपाउंड का नाम बताइए जो कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब ये हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या है भाई, ये भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन होगा। तो चलिए मैं यहीं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाट इज़ सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, है ना। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे जो हमारा सिलेबस था उसमें आ जानी थी, बट क्वेश्चन तो उन्होंने दे दिया है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही दिया है, तो पढ़ना बनता है कि हमें हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर क्या होता है। बस शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी कि हार्ड वाटर क्या होता है और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो हार्ड और सॉफ्ट है कहीं से कहीं तक ये टच पर डिपेंड नहीं करता, ये चीज़ हम यहाँ पर क्लियर कर लें। अदरवाइज जो टच करने में सॉफ्ट लगे वो सॉफ्ट, और जो नहीं लगता है वो हार्ड हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना। ये कुछ केमिकल उसमें प्रेजेंट होते हैं, कुछ सॉल्ट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं जो उसकी हार्डनेस या सॉफ्टनेस को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं सॉफ्ट वाटर की, है ना। जनरली वाटर के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी वाटर के सोर्सेस क्या क्या होते हैं। हम वाटर रिवर से ऑब्टेन करते हैं, हम लैक से लेते हैं, पोंड से लेते हैं, वेल से लेते हैं, ट्यूबवेल से लेते हैं। ठीक है, या फिर पानी का एक बहुत बड़ा यूज सोर्स है दैट इज़ सीज, ओशियंस। तो अगर हम सभी जगह के पानी की क्वालिटी को कंपेयर करें, टेस्ट को कंपेयर करें, तो हमें वैरायटी मिलेगी। मतलब सभी जगह का पानी जो है उसका भले अपीयरेंस सेम हो बट उसका टेस्ट यहाँ सेम नहीं होगा, बिकॉज उसमें डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो दोज वाटर और द टाइप ऑफ वाटर इन विच कार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इज प्रेजेंट, ठीक है, in which carbonates of calcium and magnesium is present is known as soft water, is known as soft water. What we can say, the water in which
water in which salt of calcium and magnesium is present is known as soft water. ठीक है, मैं इसका फॉर्मूला लिखकर यहाँ पर आपको बताती हूँ, मैं फॉर्मूला लिखकर आपको यहाँ पर बता रही हूँ। वो फार्मूला क्या कहलाएगा, देखिए यहाँ पर पानी है और पानी के साथ में कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है इसके बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैं फार्मूला अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और ये हो जाएगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स अगर पानी में प्रेजेंट है तो इसे आसानी से हीट करके आप क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट बना सकते हैं। ओके, बट अगर हमारे पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स प्रेजेंट हैं, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा, हम इन्हें हीट करके रिलीज़ नहीं कर सकते। फार्मूला क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कुछ ऐसे ही फार्मूला बनेगा, है ना। तो ये जो फार्मूला हम बना रहे हैं, ये जो कंपाउंड हम लोग बना रहे हैं, इसे हम हीट करके डिसोशिएट नहीं कर सकते, है ना, इसे हम रिलीज़ नहीं कर सकते। इसलिए आप ऑब्जर्व करते हैं कि कभी भी हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो एक वाइट कलर का डिपोजिशन उस कंटेनर के बेस में यहाँ पर जम जाता है। ठीक है, स्पेशली ट्यूबवेल के पानी को जब आप गर्म करते हैं तो इस टाइप का जो वाटर होता है वो हार्ड कहलाता है। यहाँ पर सोप इफ़ेक्टिव नहीं होता है ना, यहाँ जो सोप होता है वो इनफेक्टिव रहता है, वो प्रभावी नहीं होता। यहाँ पर लेदर फॉर्मेशन नहीं होता, यानी कि झाग नहीं बनता। जो सोप होता है वो वेस्ट चला जाता है ना, लेदर फॉर्मेशन यानी कि झाग जिसे हम बोलते हैं वो नहीं होता है। ठीक है, और ये जो है ये नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग होता है, पीने के हिसाब से कि ये भी सुटेबल नहीं होता, नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है, नाउ इधर देखें, ये जो होता है सॉप, ये जो सॉफ्ट वाटर होता है ये सोप के लिए इफ़ेक्टिव होता है, यानी कि सोप जो होते हैं यहाँ पर इफ़िशिएंटली वर्क कर पाते हैं, सोप कैसे रहते हैं यहाँ पर इफ़िशिएंटली काम कर पाते हैं। यहाँ लेदर फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है, यहाँ ज़्यादा झाग भी हम लोग बनता हुआ देखते हैं, एंड इट इज़ सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, इसे थोड़ा सा प्यूरीफाई करना होता है और ये हम कह सकते हैं इट इज़ सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, है ना, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ये पूरी तरह से सुटेबल होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैंने हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर आपको समझाया। अब मेरा क्वेश्चन फिर से सुनिए जो इससे रिलेटेड था। ठीक है, मैं इसका क्वेश्चन और उसका फिर आंसर बताती हूँ। क्वेश्चन मेरा ये था कि कौन सा ऐसा सोडियम कंपाउंड है जिसके थ्रू हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक सोडियम कंपाउंड जिसको आप पानी में डाल दो, वो डालने के बाद जो हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप कंपाउंड का नाम यहाँ पर याद रख लें, द नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट को ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, जो हार्ड वाटर है, ठीक है, इस हार्ड वाटर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग सोडियम कार्बोनेट। फार्मूला भी लिख लें हम यहाँ पर Na2CO3, इसका एडिशन करके हम लोग हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, क्या होगा अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सॉल्यूशन को हीट करेंगे। ठीक है, तो आपको जो इफेक्ट है वो भी बताना है एंड दिस इफेक्ट को आपको शो करना है विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं केमिकल कंपाउंड्स जो हमने पढ़े थे कमर्शियली। सो द फॉर्मूला ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट इज NaHCO3. We have taken 2 molecule and applying heat on this formula. What happen? We get 1 mole of sodium carbonate plus water plus CO2. ठीक है, so after writing this equation, it is observed that when we heat sodium bicarbonate by applying intense heat, then we get 1 molecule of sodium carbonate, water and carbon dioxide gas is also releases in this process. ठीक है, अगर हमसे यही देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, सपोज करो कोई चीज़ या कोई डिश जिसके अंदर हमने सोडा ऐड करा है, हमने एडिबल सोडा हमने ऐड करा है, तो क्या रिएक्शन होगी, है ना, व्हाट इज़ द रिएक्शन विच इज टेक प्लेस इन दिस डिश, शो द रिएक्शन इन केमिकल इक्वेशन फॉर्म। सो दिस इज़ द सेम रिएक्शन, यही रिएक्शन होती है, कभी भी सोडा रिएक्ट करता है हीट की प्रेजेंस में यही रिएक्शन होगी। आप भले कुछ भी आइटम बना लें, उसमें हमेशा सोडा या चीज़ें जो हैं जब हम लोग उसको हीट करते हैं तो